Let's see this question. An ideal gas expands isothermally along AB and does 700 joule work. तो ए से बी तक का जो प्रोसेस दिखाया हुआ है ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल। टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है। यहां पर सभी आइसोथर्मल भी है। अगले पार्ट में एडियाबैटिक का भी यूज होगा और साइक्लिक प्रोसेस भी है। तो पहले तो ए बी की बात करते हैं, जो कौन सा है अपना आइसोथर्मल। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है ए पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मच हीट डज द गैस एक्सचेंज अलोंग ए बी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होता है? 0। और क्वेश्चन में डेल्टा क्यू हमसे पूछा गया है और वर्क डन दिया गया है। वर्क डन आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। कितना दिया हुआ है? 700 जूल। अब यहां पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा अपना? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू कितना है आइसोथर्मल के लिए? 0। तो ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 700 मतलब 700 जूल। तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? 700 जूल। कितनी हीट देने की जरूरत पड़ेगी? 700 जूल। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। द गैस देन एक्सपेंड एडियाबेटिकली अलोंग BC। इसे मैं प्रोसेस BC, ये अपना कौन सा है? एडियाबेटिक। और इसमें हमें क्या गिवन है? एंड डज 400 जूल वर्क। वर्क कितना किया जा रहा है अब? 400 जूल। और एडियाबेटिक है तो क्यू कितना हो जाएगा? 0। व्हेन द गैस रिटर्न टू ए अलोंग CA, फिर सी से वापस ए पर आ रहा है, इट एग्जॉस्ट 100 जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है एंड हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम या हीट एग्जॉस्ट कितना होता है? नेगेटिव। तो यहां पर ये 100 कितना हो जाएगा? नेगेटिव में। तो हम लिखेंगे डेल्टा क्यू सी ए इक्वल टू -100 जूल। ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द गैस अलोंग दिस पाथ। तो ये पाथ के अलोंग कितना वर्क हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है हमें? WCA। ठीक है। अगर हम पूरा ABC जो भी साइक्लिक प्रोसेस है इसकी बात करें, और यहां पर अगर हम डेल्टा क्यू ABC इक्वल टू डेल्टा यू ABC प्लस WABC,
इस पूरे की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो अपना क्या हो जाता है, ये 0। और बाकी क्या, एबीसी प्रोसेस का मतलब है ये आपका हो गया डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी प्लस डेल्टा क्यू सी ए, तीनों ही हो गए। इसी तरह से वर्क डन में भी तीनों लिख लेते हैं, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए, ये बराबर होना चाहिए। क्यू ए बी कितना है अपना, क्यू ए बी पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने 700, तो इसको हम लिखते हैं 700 प्लस क्यू बी सी कितना है 0, एडियाबेटिक प्रोसेस है, और क्यू सी ए कितना है -100। वर्क डन देखते हैं, डब्ल्यू ए बी कितना है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था 700 जूल, तो ये हो गया अपना 700 प्लस डब्ल्यू बी सी कितना है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 400 प्लस डब्ल्यू सी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। 700 कैंसिल हो जाएंगे, 400 इस तरफ आएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 400, मतलब अपना डब्ल्यू सी ए कितना हो गया -500 जूल। और वर्क डन नेगेटिव में आना ही चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन नेगेटिव में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -500 जूल।